10 में कलेक्टर्स के मीटिंग के बाद आज कोरोना वॉरियर्स से पीएम मोदी संवाद करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी के डॉक्टर से बातचीत करेंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। देश में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के उपायों पर बातचीत संभव है। टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर है। इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी, जिसे अब बढ़ाया गया है। अब आम टैक्स पेयर्स 30 सितंबर 2021 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण मामले बढ़ने के चलते सरकार ने ये फैसला लिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की वजह से कई टैक्स तारीखों की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने कहा कि 22 मई के करीब उत्तरी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने यास तूफान के मद्देनजर चेतावनी प्रसारित करना शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में गए मछुआरों और नाविकों को तट पर लौटने कह दिया गया है। अगले 72 घंटे में तूफान के और मजबूत होने की संभावना है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने बुधवार को कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए एक घरेलू टेस्ट किट को मंजूरी दी है और इसके उपयोग के लिए सलाह भी जारी की है। ICMR प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि घर पर ही कोरोना टेस्ट करने के तरीकों पर विचार कर रही है, जिससे दूसरी लहर से जूझ रहे देश में टेस्टिंग की क्षमता बढ़ सके। भारत बायोटेक ने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को देखते हुए कंपनी हर साल कोवैक्सीन की 200 मिलियन डोज का उत्पादन करने वाली है। भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही है। कंपनी अपने गुजरात प्लांट के साथ एक साल के अंदर वैक्सीन की 20 करोड़ डोज बनाने जा रही है। इसके लिए एडिशनल लैब की भी व्यवस्था की जा रही है। भारत ने गुरुवार को कहा कि वो अमेरिकी उद्यमों के साथ कोविड-19 रोधी टीकों की खरीद और बाद में देश में उसके उत्पादन की संभावना पर बातचीत कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने डिजिटल माध्यम से साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। बागची ने कहा कि टीके की खरीद या उत्पादन से देश में टीके की उपलब्धता मजबूत होगी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कार्यालय में सुरक्षा मंत्रिमंडल की हुई बैठक के बाद संघर्ष विराम की घोषणा की। इजरायल और हमास ने गाजा में 11 दिनों से जारी युद्ध को लेकर संघर्ष विराम की घोषणा की है। इस युद्ध के चलते गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है और अधिकांश इजरायल में भी जनजीवन ठप हुआ है। ICMR ने कोरोना के साइड इफेक्ट के बारे में कहा कि कोरोना वायरस की बीमारी डायबिटीज भी दे सकती है, क्योंकि ये शुगर बढ़ाती है। गुरुवार को ICMR के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस डायबिटीज भी दे सकती है, क्योंकि इससे शुगर बढ़ता है। अगर किसी को कोरोना संक्रमण से पहले शुगर की समस्या नहीं थी, तो ये उसके इलाज के दौरान हो सकती है। IPL 2021 के मौजूदा सीजन को 29 मैच के बाद ही स्थगित करना पड़ा था। 31 मैच अभी भी होने हैं। T20 लीग के बचे मैच नहीं होते हैं तो BCCI को 2500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इस कारण बोर्ड सितंबर के अंतिम 3 हफ्ते में आयोजन के लिए विंडो तलाश रहा है। बोर्ड इंग्लैंड सीरीज के मुकाबले 1 हफ्ते पहले शुरू करने के लिए इंग्लिश बोर्ड से बात कर रहा है। कोरोना को लेकर 11 राज्यों के 54 कलेक्टर से पीएम नरेंद्र मोदी ने चर्चा की। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के मुखिया भी इसमें शामिल हुए। पीएम मोदी रायगढ़ और कोरबा जिले के DM से VC के जरिए जुड़े। प्रधानमंत्री ने जिलों में कोरोना संक्रमण की दर और रोकथाम पर चर्चा की। वहीं VC के जरिए छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल भी शामिल हुए। आज 10 राज्यों के जिलाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर राज्यों को बोलने की अनुमति नहीं थी तो उन्हें क्यों बुलाया गया। उन्होंने कहा कि बोलने की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों को विरोध करना चाहिए। तिरुवनंतपुरम में मंत्रिमंडल के 20 मंत्रियों के CM पिनाराई विजयन के साथ शपथ लेंगे। एनसीपी के AK शशीन्द्रन, इंडियन नेशनल लीग के अहमद देवरकोविल, R बिंदु और PA मोहम्मद रियाज ने शपथ ली। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि अब तक पूरे देश में करीब 18 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई है। इसमें 18 से 44 साल के बीच के लोगों को अब तक लगभग 70 लाख डोज दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में देश भर में 2,76,000 मामले दर्ज किए गए।
इसमें से 77% मामले 10 राज्यों से हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि अब तक पूरे देश में करीब 18 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई है। इसमें 18 से 44 साल के बीच के लोगों को अब तक लगभग 70 लाख डोज दी गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बारे में सोच रही है। दिल्ली के अंदर अब 1-2 दिन की वैक्सीन बची है। 33वीं राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए अधिक कोविड टीकों को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। हर्षवर्धन ने कहा कि एक बार वायरस के खिलाफ सुरक्षित और प्रभावकारी साबित होने के बाद दुनिया भर में तेजी से वैक्सीन को तैनात किया जाना चाहिए। एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कोरोना से मरने वाले परिवार को 1 लाख अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को 5 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। कोरोना के बीच देश में ब्लैक फंगस बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि कई राज्य इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से ब्लैक फंगस को लेकर फोन पर बातचीत की। इस दौरान सीएम ने मोदी को मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के प्रबंधन को लेकर अपडेट किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग से निरोग कार्यक्रम के जरिए सीएम शिवराज संवाद करेंगे। श्री रविशंकर और स्वामी रामदेव भी कोरोना मरीजों को मोटिवेट करने वाले हैं। कोरोना महामारी के बीच शरीर और मन को मजबूत रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। 21.5 लाख किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। दुनिया में कोरोना के 16 करोड़ 58 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 34,44,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 14 करोड़ 65 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 58 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। एमपी में 4,952 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,52,000 को पार कर गया। प्रदेश में 88 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,315 हो गया। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 72,725 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 9,746 मरीज डिस्चार्ज हुए। वहीं इंदौर में 1,072 और भोपाल में 693 नए केस आए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 5,212 नए केस मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 81,466 पहुंच गया। वहीं 113 मरीजों की मौत से अब तक 12,295 लोगों की मौत हो चुकी है। 9,501 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 8,42,000 को पार कर गया। रायपुर में 240 और दुर्ग में 116 नए केस सामने आए। देश में एक दिन में कोरोना के 2,59,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 60 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 4,208 नई मौत से अब तक 2,91,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,57,000 मरीज ठीक हुए। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 28 मई तक गुजरात के 36 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। गुजरात सरकार ने संक्रमण कम करने गुरुवार को ये बात कही। हालांकि दिन के समय लागू प्रतिबंधों में ढील दी गई है और सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक दुकानें, शॉपिंग मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र में 29,911 नए मामलों से कुल आंकड़ा 54,97,000 को पार कर गया। राज्य में 984 मौत से अब तक 85,355 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3,83,000 को पार कर गया। राज्य में 47,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। पुणे में 3,735 और मुंबई में 1,433 नए केस मिले। केरल के तिरुवनंतपुरम में पुलिस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करा रही है। जगह जगह वाहनों की जांच की जा रही है। प्रदेश के 4 जिलों तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और मल्लपुरम में ट्रिपल लॉकडाउन लागू है। इन जिलों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट ज्यादा होने से ये नया फैसला लिया गया। केरल में आज कोरोना के 30,491 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 44,369 लोग ठीक हुए और 128 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं तमिलनाडु सरकार ने ब्लैक फंगस को नोटिफाइड डिजीज घोषित किया।
कोरोना के घटते मामलों के बीच कोरबा कलेक्टर ने कल से दुकानों को खोलने की छूट दी है। एकल शोरूम को सुबह 9 बजे से 3 बजे तक खुलने की अनुमति प्रदान की गई है। इसका नतीजा ये रहा कि पहले ही दिन शहर की दुकानों में भारी भीड़ देखी गई। वहीं ऑनलाइन होम डिलीवरी सेवाओं को भी अनुमति दी गई। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने प्रद्युम्न सिंह तोमर उनके बंगले पहुंचे, जहां लगभग आधे घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। वहीं मुलाकात के बाद मंत्री प्रद्युम्न ने कहा कि कोरोना के हालात और व्यवस्थाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री से बात हुई है। एमपी में तेजी से घटते संक्रमण को देखते हुए अनलॉक की तैयारी शुरू हो गई है। भोपाल में 25 मई से ढील मिल सकती है। सबसे पहले दफ्तरों में 10% वर्कफोर्स की बाध्यता को खत्म किया जाएगा। शहर में लगी बैरिकेडिंग हटा दी जाएगी। वहीं कुछ दुकानों को सख्त प्रोटोकॉल के तहत खोलने की अनुमति मिल सकती है। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के खुलासे के बाद एसआईटी के हाथ नए सुराग लग रहे हैं। पुलिस की माने तो 100 से भी ज्यादा नकली इंजेक्शनों को सरबजीत सिंह मोखा के इशारे पर ही ठिकाने लगाया गया था। मोखा के घर में बने गार्डन और घर के पास के पुल से डिस्पोज की गई शीशियां बरामद की गई हैं। वहीं इस बात के भी पुख्ता सबूत मिले हैं कि मोखा की पत्नी जसमीत मोखा ने इंजेक्शन स्टॉक रजिस्टर को तगाड़ी में रखकर जला दिया था। वहीं एसआईटी की टीम साइबर एक्सपर्ट की मदद लेकर मोखा के मोबाइल और कंप्यूटर से डाटा रिकवर करने की कवायद में जुटी हुई है। इधर फरार हरकरण की तलाश में एसआईटी जुटी है। रतलाम, रीवा सहित कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं हरकरण पर 5000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। एसआईटी अब मामले में जुड़े सभी आरोपियों की संपत्तियों का ब्यौरा भी खंगाल रही है। साथ ही सिटी अस्पताल की मान्यता को रद्द करने की मांग भी की जा रही है। बलरामपुर के कुसमी और शंकरगढ़ के 100 से ज्यादा गांवों में 48 घंटे से बिजली गुल है। वहीं विद्युत विभाग की टीम लाइट जोड़ने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक सेवा शुरू नहीं हो सकी। बता दें कि 18 मई को तूफान और बारिश के बाद इस क्षेत्र में भारी संख्या में बिजली के पोल गिर गए। बस्तर संभाग के ग्रामीण इलाके में अभी भी जागरूकता का अभाव है। यही कारण है कि वे पंचायतों में खोले जा रहे कोविड सेंटरों का विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बास्तानार के किले पार से सामने आया, जहां ग्रामीणों ने शासकीय कर्मचारियों से मारपीट की, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। इंदौर में 18+ को लगाने वाले वैक्सीन की संख्या बढ़ती जा रही है, जहां ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते संक्रमण और बीजेपी नेताओं की सिफारिश के बाद दोबारा 12 टीकाकरण केंद्र शुरू किए गए हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में केंद्रों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। कलेक्टर्स के मीटिंग के बाद आज कोरोना वॉरियर्स से पीएम मोदी संवाद करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी के डॉक्टर से बातचीत करेंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। देश में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के उपायों पर बातचीत संभव है। टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर है। इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है। डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी, जिसे अब बढ़ाया गया है। अब आम टैक्स पेयर्स 30 सितंबर 2021 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की वजह से कई टैक्स तारीखों की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। तिरुवनंतपुरम में मंत्रिमंडल के 20 मंत्रियों ने सीएम पिनाराई विजयन के साथ शपथ ली। एनसीपी के एके रसींद्रन, इंडियन नेशनल लीग के अहमद देवरकोविल, आर बिंदु और पीए मोहम्मद रियाज ने शपथ ली। भारतीय तटरक्षक बल ने कहा कि 22 मई के करीब उत्तरी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने यास तूफान के मद्देनजर चेतावनी प्रसारित करना शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी में गए मछुआरों और नाविकों को तट पर लौटने कह दिया गया है। अगले 72 घंटे में तूफान के और मजबूत होने की संभावना है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने बुधवार को कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए एक घरेलू टेस्ट किट को मंजूरी दी है और इसके उपयोग के लिए सलाह भी जारी की है। ICMR प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि घर पर ही कोरोना टेस्ट करने के तरीकों पर विचार कर रही है, जिससे दूसरी लहर से जूझ रहे देश में टेस्टिंग की क्षमता बढ़ सके। भारत बायोटेक ने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को देखते हुए कंपनी हर साल कोवैक्सीन की 200 मिलियन डोज का उत्पादन करने वाली है। भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही है। कंपनी अपने गुजरात प्लांट के साथ 1 साल के अंदर वैक्सीन की 20 करोड़ डोज बनाने जा रही है। इसके लिए एडिशनल लैब की भी व्यवस्था की जा रही है।
भारत ने गुरुवार को कहा कि वे अमेरिका उद्यमों के साथ कोविड-19 रोधी टीकों की खरीद और बाद में देश में उसके उत्पादन की संभावना पर बातचीत कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने डिजिटल माध्यम से साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। बागची ने कहा कि टीके की खरीद या उत्पादन से देश में टीके की उपलब्धता मजबूत होगी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय में सुरक्षा मंत्रिमंडल की हुई बैठक के बाद संघर्ष विराम की घोषणा की गई। इजरायल और हमास ने गाजा में 11 दिनों से जारी युद्ध को लेकर संघर्ष विराम की घोषणा की। इस युद्ध के चलते गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है और अधिकांश इजरायल में भी जनजीवन ठप हो गया। आईसीएमआर ने कोरोना के साइड इफेक्ट के बारे में कहा कि कोरोना वायरस की बीमारी डायबिटीज भी दे सकती है क्योंकि ये शुगर बढ़ाती है। गुरुवार को आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस डायबिटीज भी दे सकती है क्योंकि इससे शुगर बढ़ता है। अगर किसी को कोरोना संक्रमण से पहले शुगर की समस्या नहीं थी तो ये उसके इलाज के दौरान हो सकती है। देश में कोरोना को काबू करने के लिए TTT यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को रिकॉर्ड 20,55,000 की कोरोना टेस्टिंग की गई। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक दिन में किए गए टेस्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश भर में अब तक 32,23,56,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि हमारा लक्ष्य इस महीने के अंत तक 25 लाख टेस्ट और जून के अंत तक 45 लाख टेस्ट करने का है। उन्होंने कहा कि भारत में फरवरी के मध्य से कोरोना संबंधी जांच की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और 12 हफ्तों में इसमें लगभग 2.5 लाख गुना वृद्धि होगी। आईपीएल 2021 के मौजूदा सीजन को 29 मैच के बाद ही स्थगित करना पड़ा था। 31 मैच अभी होने हैं। T20 लीग के बचे मैच नहीं होते हैं तो बीसीसीआई को 2500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इस कारण बोर्ड सितंबर के अंतिम 3 हफ्ते में आयोजन के लिए विंडो तलाश कर रहा है। बोर्ड इंग्लैंड सीरीज के मुकाबले के 1 हफ्ते पहले शुरू करने के लिए इंग्लिश बोर्ड से बातचीत की जा रही है।